ठाकुर एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज के दिन हम पढ़ेंगे कि पाठ योजना जो लेसन प्लान बीएड या डीएलएड के लिए किस तरह से बनाया जाता है। कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह की कॉपियाँ मिलेगी है, जिसको कॉपियाँ नहीं मिलेंगी ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले ट्रेनिंग नाम, यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। फिर क्रमांक, जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में अगर हम जा रहे हैं टीचिंग करने के लिए, उसका नाम यहाँ पे। फिर किस वर्ग को पढ़ा रहे हैं हम, किस वर्ग की पढ़ाई हो रहा है उसको लिखेंगे। आज ये 9th क्लास के लिए है, गणित विषय। यहाँ पे अवधि कोई 30 मिनट, कोई 35 मिनट ऐसे करके पढ़ाता है। किस डेट में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका डेट लिख लेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे आज परमेय संख्या के विषय में पढ़ेंगे। जैसे एक तरफ लिख लेंगे शिक्षण विधि, एक तरफ शिक्षण सामग्री। शिक्षण विधि हो गई कि पढ़ाने में हमें कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में लाना चाहिए, वो बातें लिखी गई हैं। और शिक्षण सामग्री में क्या क्या चीज़ें हम लेकर जाएंगे उसके बारे में लिखा गया है। जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, विश्लेषण विधि। शिक्षण सामग्री में पॉइंटर, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट इत्यादि चीज़ें लेकर हमें जाना पड़ता है। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य उसे कहेंगे कि माने कि जिससे बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी हम पढ़ाई करेंगे, जो परमेय संख्या हम बताएंगे, बच्चे उसके बारे में क्या क्या सीखेंगे। बच्चों में गणित विषय में रुचि जगाना, छात्रों में गणित विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों में मानसिक, बौद्धिक, कल्पना शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र परमेय संख्या के बारे में जान सकेंगे, छात्र परमेय संख्या के नियमों के बारे में जान सकेंगे, छात्र परमेय संख्या के महत्व को समझ सकेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग। बच्चे कुछ जानकारियाँ पहले से जानते रहते हैं, उसको हमको लिखना रहता है। छात्र एवं पूर्व ज्ञान में छात्र संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानकारी रख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे छात्रों से, जो कि शिक्षक क्रियाशील होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जो बातें बताएंगे वो छात्र क्रियाशील हो जाएगा। जैसे प्राकृत संख्या क्या है, छात्र बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या है, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फिर बच्चों से पूछा जाएगा परमेय संख्या क्या है, बच्चे इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, उसको हम लोग एक उद्देश्य मान लेंगे, उद्देश्य कथन में ले लेंगे। बच्चे आज हम लोग परमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे शिक्षण बिंदु देंगे। फिर शिक्षक क्रियाशील, छात्र क्रियाशील, श्यामपट्ट का शिक्षक बिंदु में रहेगा। जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको लिखेंगे और उसे छात्र शिक्षक बताएंगे कि उसे किसे कहते हैं। जैसे परमेय संख्या, परमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है। इस प्रकार परमेय संख्या का रूप a/b है। छात्र इसको क्या करेंगे, छात्र क्रियाशील में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको लिख देंगे। परमेय संख्याओं का रूप p/a या a/b। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा परमेय संख्या के प्रकार। परमेय संख्या के दो प्रकार का होता है, धनात्मक परमेय संख्या और ऋणात्मक परमेय संख्या। इसे भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे हम लोग धनात्मक परमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे, ऋणात्मक परमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे। इसको देख लीजिए, इसको कहाँ लिखा जा रहा है, श्यामपट्ट और बोर्ड के पास। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा परमेय संख्या की तुलना। परमेय संख्या की तुलना मेरा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा, शिक्षण बिंदु हो जाएगा। और शिक्षक क्रियाशील में लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या शून्य संख्या से बड़ी होती है। छात्र इसे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम यहाँ
हाँ, जो भी चीज़ें होगी यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया मेरा श्यामपट्ट। उसको लिखने के बाद यहाँ पर उदाहरण देंगे, फिर शिक्षक क्रियाशील में छात्र क्रियाशील, ये वाला मिला लीजिएगा, ये वाला इसी का लिखा हुआ है। यहाँ से परमेय संख्या के, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे उदाहरण देने आ रहे हैं। फिर ये तीसरा हो गया, धनात्मक परमेय संख्या ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है, उदाहरण दिया गया है। और ये जो दिया गया है ये श्यामपट्ट विधि है, श्यामपट्ट विधि के बारे में दिया गया। इसके आगे चौथा क्वेश्चन करेंगे, दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालने की विधि को बताएं। यहाँ पे उसकी विधि को लिख लेंगे, यहाँ पे उसकी विधि को लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा, जितनी परमेय संख्या निकालनी हो उसे एक जोड़कर और प्राप्त संख्या का दोनों दी हुई परमेय संख्या के अंश एवं हर से गुणा करके नई परमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसे छात्र सुनेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। परमेय संख्या का जो भी उदाहरण होगा, जो भी सोल्व होगा, उसको हम लोग श्यामपट्ट में यहाँ पर श्यामपट्ट विधि का यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हुए देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग पहले उतार लीजिए इसको। सब श्यामपट्ट विधि का है, जो भी ये चीज़ है वो उसको हम श्यामपट्ट विधि में लिखेंगे। जो भी इतना चीज़ है उसको हम लोग श्यामपट्ट विधि में लिखेंगे। इसको करते हुए आगे हम लोग पुनरावृत्ति में न लिखते हुए मूल्यांकन प्रश्न, जो भी चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि 1/4 और 1/3 के बीच स्थित तीन परमेय संख्याओं को लिखें और फिर उनके बढ़ते क्रम में लिखें। इसको लिखने के बाद इसको हम मूल्यांकन विधि में लिखेंगे। इस क्वेश्चन को हम मूल्यांकन विधि में लिखने के बाद सीधे गृह कार्य, हम जो भी चीज़ पढ़ाई करेंगे, जो भी वहाँ पे लेसन प्लान के में लिखना पड़ेगा। जो भी बच्चों को पढ़ाना हो या जो वहाँ का एक्सपीरियंस होगा, क्या हम बच्चों को पढ़ाए हैं, उसको गृह कार्य के बीच में देना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, जैसे 2 क्वेश्चन हम दे दिए हैं गृह कार्य के लिए, ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा। आज का लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। फिर आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सीटेट से या टेट से या बीएड से कोई जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।